जो उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी ये महत्वाकांक्षी योजना है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसके अंतर्गत जनपद सिद्धार्थनगर को 1700 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है और इस लक्ष्य को हम लोग पूर्ण करने के लिए पूरा जो है सभी बैंकों के सहयोग से अभी तक हम लोगों ने लगभग 2000 से ऊपर आवेदन पत्र बैंकों में प्रेषित किया है और जिसमें 1025 आवेदन पत्र हमारा वितरण हो गया है। 60% से ऊपर हम लोगों ने लक्ष्य अभी 6 महीने के अंदर पूर्ण कर लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसको जो है मार्च तक 100% जो है लक्ष्य पूर्ण कर लेंगे। अभी हम लोगों का जनपद में जो लक्ष्य है वो पूरा करने के जो है पूरा प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत जो है हम लोग प्रदेश में 9वें स्थान पर हैं। सर, अगर पात्रता की बात करें तो क्या पात्रता निर्धारित की गई है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत? इसकी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के जो पात्र होंगे, इसमें व्यक्ति की आयु जो है 21 से 40 वर्ष हो, कक्षा 8वीं पास हो, जनपद का निवासी हो, किसी अन्य योजना में सब्सिडी का लाभ न लिया हो, सिविल स्कोर उसका सही हो, तो उसको हम लोग इस योजना के अंतर्गत आवेदन करा देते हैं और आवेदन करने में किसी भी तरह की कोई शुल्क नहीं लगता है और इसको बैंक में जो है अग्रसारित कर दिया जाता है आवेदन पत्र और फिर बैंक से सहयोग लेते हुए इस आवेदन पत्र में कार्रवाई कराते हुए वितरण कराया जाता है और उनकी यूनिट स्थापना में सहयोग किया जाता है। आवेदन के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है सर? आवेदन के समय में जो है हमारा आधार कार्ड, बैंक पासबुक है, पैन कार्ड है, जाति और निवास है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट है और जो हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सम्मिलित जो प्लांट मशीनरी का जो है कोटेशन होता है। अच्छा सर, कौन कौन से उद्यमों को इसमें शामिल किया गया है? इसमें जो है बहुत सारे उद्यमों को लिया गया है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से सम्मिलित हैं, जिसमें फूड प्रोसेसिंग है और होम केयर प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल है, वुड एवं वुड प्रोडक्ट हैं, टेक्सटाइल है, पर्सनल केयर है, स्मॉल बिजनेस मॉडल हैं, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी हैं। इसमें जो बिजनेस ऑन व्हील भी शामिल है, जो सबसे न्यू आइडियाज़ हैं, जो अलग अलग तरह से हमारे भाई जो ठेले पर अपना सामान बेच रहे हैं उसको बिजनेस ऑन व्हील के अंतर्गत जो है इसमें 5 लाख रुपए बिना ब्याज का लोन लेकर के और अपना जो है उद्यम स्थापित कर सकते हैं, काम कर सकते हैं इसमें और बेरोजगारी को दूर करने में। सर, सिद्धार्थनगर आकांक्षी जनपद में शामिल है, तो किस तरह से आकांक्षी जनपद के नज़रिए से इस पर फोकस किया जा रहा है? आकांक्षी जनपद होने के नाते इस पे विशेष तौर पे इस योजना पर मॉनिटरिंग की जाती है हमारे जिला प्रशासन की तरफ से, हमारे मुख्यालय स्तर से और इसमें हम लोग लगातार बैंकों से समन्वय करते हुए कि जो भी आवेदन आ रहे हैं और अच्छे आवेदनों को हम लोग स्क्रूटनी करके जो बैंक में भेजते हैं तो उनका लोन वितरण समय से हो जाए और किसी तरह की कोई परेशानी न हो। जो उद्योग लगाने के लिए हमारे युवा बंधु आ रहे हैं उनको हर तरह की सहयोग और सुविधा दी जाए। कोटेशन के लिए भी हम लोग यहाँ पर हमारे सीएम युवा फेलो हैं जो सहयोग करते हैं उनको, और किसी भी तरह की कोई भी ऑनलाइन आवेदन करना है उसके लिए कंप्यूटर ऑपरेटर भी रखे गए हैं जो उन उद्यमियों के लिए सहयोग प्रदान करते हैं। सर, अगर जैसा कि बैंक से ऋण की दशा में बैंक द्वारा एक निर्धारित ब्याज भी लिया जाता है, तो इस योजना के अंतर्गत ब्याज से किस तरह का छूट प्रदान किया जा रहा है? इस योजना का नाम ही है बिना ब्याज के जो है ऋण दिया जा रहा है। इसमें कोई ब्याज नहीं लगता है। बिना ब्याज और बिना गारंटी की जो योजना है ये पहली ऐसी योजना है उत्तर प्रदेश की जो जिसमें किसी भी तरह का कोई ब्याज जो है उद्यमी या जो रोजगार अपना लगा रहा है, उद्यम स्थापना कर रहा है, उससे नहीं लिया जाता है। इस ब्याज का भुगतान सरकार अपने मद से करती है और बैंक में सीधे ब्याज चला जाता है। जैसे ही लोन वितरण होता है बैंक के द्वारा जो क्लेम किया जाता है तो ब्याज की धनराशि बैंक को प्राप्त हो जाती है। जो लाभार्थी होता है उसको केवल अपना मूलधन का किस्त वाइज जो भुगतान करना होता है। सर, बहुत सारी योजनाएं पहले संचालित होती रही, उसमें लाभार्थी को सब्सिडी भी दिया जाता था। इस योजना में क्या इस तरह का कोई प्रावधान किया गया है? जी, इस योजना के अंतर्गत भी 10% सब्सिडी का प्रावधान है। जैसे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री और ओडीओपी योजना और पीएमईजीपी योजना में भी सब्सिडी दी जाती है, इसी तरह से इस योजना में भी 10% की सब्सिडी है। यदि कोई लाभार्थी जो है 5 लाख रुपए का ऋण अगर बैंक से प्राप्त करता है तो उसको 50,000 रुपये की धनराशि जो है सब्सिडी के रूप में उसको खाते में प्राप्त होती है सरकार की तरफ से।
सर किसी भी ऋण में बैंक की अहम भूमिका होती है। जैसे विभाग से ऋण योजना में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, लेकिन बैंक के जाने के बाद वो लंबित हो जाता है। तो इसमें किस तरह की सुविधा प्रदान की जा रही है ऋण बैंकों से ऋण प्रदान करने में? यदि हम लोग जो भी आवेदन आता है बैंक को प्रेषित कर दिए और बहुत लंबे समय तक बैंक में अगर पड़ी रहती है और वितरण नहीं होता है, तो हम लोग इसकी प्रतिदिन समीक्षा करते हैं और जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में और मुख्य विकास अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में इसकी हर 15 दिन पे एक समीक्षा भी की जाती है कि कितने आवेदन ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से लंबित पड़े हुए हैं। तो इन आवेदनों की क्या कारण है लंबे समय से लंबित हैं, तो उन कारणों का निराकरण कराकर उन आवेदनों का निस्तारण कराया जाता है, लोन वितरण कराया जाता है। क्योंकि इस योजना के अंतर्गत जब हम लोग आवेदन करते हैं तो सिविल स्कोर पहले ही प्रदर्शित होता है, इसलिए कोई कठिनाई नहीं होती है। पेपर वगैरह जो अधूरे होते हैं उनके सभी पेपरों को पूरा कराते हुए, कोटेशन को पूरा कराते हुए लोन को हम लोग वितरण कराते हैं। हाँ, कभी कभी लाभार्थी लोन लेने के लिए पेपर पूरा जाने में बैंक में जो है डिले करते हैं, इस वजह से थोड़ा लंबित होती हैं। नहीं तो हम लोग हमारे यहाँ विभाग से जो जिला प्रशासन के तरफ से, बैंक की तरफ से इसमें पूरा सहयोग किया जाता है।